हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने इलस्ट्रेशंस देखे थे। इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 6। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है? मिलिंद, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म of rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing in ratio 1:2:4. To rectify this mistake, what treatment will be given to capital account? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई 1,89,000 का फर्म का प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:4, तो होना चाहिए 1:2:4 में, हो गया है इक्वल रेशियो में। ओके, सो अभी कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट देंगे? मीन्स कोई पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट चला गया होगा, कोई को कम चला गया होगा, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे हमको करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले करेक्ट ट्रीटमेंट हम देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? लेट्स सी दैट। तो भाई रेशियो करेक्ट होना चाहिए 1:2:4। ओके, सो 1,89,000 को हम 1:2:4 में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो हमको मिलेगा 27,000, 54,000 एंड 1,08,000। ये ओरिजिनल रेशियो है, मीन्स ओरिजिनल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये ये हमको पार्टनर्स को देना है, तो ये देना होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, प्लस मीन्स हमको पार्टनर को ये देना है। तो यहाँ पे हम प्लस की साइन करेंगे आगे। डिड यू गेट इट? अभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है? तो भाई रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन रेशियो 1:1:1, इक्वल रेशियो में हुआ है। तो सारे पार्टनर्स को 63,000 मिले होंगे। 1,89,000 डिवाइड बाई 3। अभी यहां पे समझो कि पार्टनर्स को राइट प्रॉफिट देना है 27,000, 54,000 एंड 1,08,000, लेकिन हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 63, 63, 63, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी इसके कारण मिलिन को 63,000 का प्रॉफिट चला गया, जाना चाहिए उसको सिर्फ 27,000। हेमंत को 63,000 चला गया, जाना चाहिए सिर्फ 54,000। और रसिक को 63,000 चला गया प्रॉफिट, लेकिन जाना चाहिए 1,08,000। तो इन दोनों प्लेसेस के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट चला गया और इन प्लेसेस के ऊपर कम प्रॉफिट चला गया। तो ये जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट है वो हम पार्टनर के पास से ले लेंगे। पार्टनर्स के पास से वापस लेना हो तो हम माइनस कर देंगे, और जो देना है प्रॉफिट वो हम प्लस करेंगे। सो ये तीनों प्रॉफिट को प्लस करेंगे। सो यहां पे हमको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बैलेंस अमाउंट मिलेगा। अभी बैलेंस अमाउंट क्या मिलेगा? तो यहाँ पे 27,000, यहाँ पे 27,000 प्लस -63,000 करेंगे, तो हमको मिलेगा -36,000। आर यू क्लियर? यहाँ पे हमको मिलेगा -36,000। सेम केस हेमंत में भी करेंगे। यहाँ पे +54,000 -63,000, तो हमको मिलेगा -9,000। एंड लास्ट में 1,08,000 -63,000, तो हमको मिलेगा 45,000 प्लस मिलेगा यहाँ पे।
ओके, तो अभी यहाँ पे लॉजिक समझो। जिस पार्टनर के पास से हमको एक्सेस प्रॉफिट लेना है, वापस लेना है, वो यहाँ पे माइनस में आया है। तो वापस लेना हो तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जहां पे भी माइनस साइन होगी, जहां पे भी माइनस साइन होगी, वहां पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जहां पे प्लस साइन होगी मीन्स हमको पार्टनर्स को वो अमाउंट देना है, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्रेडिट होगा। आर यू क्लियर? सो एंट्री क्या होगी, तो मिलिन का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 36,000 के साथ, हेमंत के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 9,000 के साथ, और रसिक के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 45,000 के साथ। तो इस हिसाब से जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, पहले कौन है, मिलिन एंड हेमंत। सो यहां पे लिखेंगे मिलिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा कौन है, हेमंत है। सो हेमंत कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। अभी मिलिन का कितना डेबिट होगा, 36,000, हेमंत का कितना होगा, 9,000। 36,000 यहाँ पे आएगा 9,000, एंड टू हम लिखेंगे किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो भाई ये 45,000 जाने चाहिए रसिक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। सो टू रसिक कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, तो भाई 45,000। आर यू क्लियर? सो ये यहाँ पे करेक्शन रेक्टिफिकेशन का एंट्री रहेगा, दैट इज मिलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, हेमंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, टू रसिक कैपिटल अकाउंट 45,000। आर यू क्लियर? ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन 7। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तो ये भाई तीन पार्टनर्स है, राम लक्ष्मण एंड सीता। ऑन 1st अप्रैल देयर कैपिटल वॉज 40,000, 30,000, 80,000। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस दिया है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस के साथ अपन क्या करेंगे, तो भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट it was realized that charging of interest on capital at 12% was missed out। कि भाई हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया लेकिन 12% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना हम भूल गए, तो अभी दे देंगे। राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के लिए जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। अभी लॉजिक के साथ समझो, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तो पहले हम कैपिटल अमाउंट देखते हैं। कैपिटल अमाउंट क्या है किसकी, कैपिटल बैलेंस हम देखें तो राम की कैपिटल बैलेंस यहां पे दी गई है 40,000, लक्ष्मण की दी गई है यहां पे 30,000 एंड सीता 80,000। सो लक्ष्मण 30,000 एंड सीता 80,000। ओके, अभी क्या होकर क्या देखेंगे, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। सो अभी इन 40,000 का 12% करेंगे, 30,000 का 12% करेंगे, 80,000 का 12% करेंगे। ओके, सो कितना आएगा, ये आएगा 4,800, ये आएगा 3,600 एंड ये आएगा 9,600। तो अभी ये इंटरेस्ट का हम टोटल करें, दैट इज 4,800 प्लस 3,600 प्लस 9,600, टोटल आता है 18,000।
तो अभी समझो, ये जो इंटरेस्ट आया 18,000 का, ये इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करेंगे। ओके, ये इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में से, सॉरी, अप्रोप्रिएशन होगा यहाँ पे। सो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से हम इसको डिडक्ट करेंगे। सो 18,000 का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को ज्यादा चला गया होगा प्रॉफिट में। अभी यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न दिया हो तो हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1:1 के रेशियो में। आर यू क्लियर? सो ये 18,000 का तो प्रॉफिट ज्यादा चला गया होगा, हमको तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो प्रॉफिट ज्यादा चला गया पार्टनर्स को, सो हम वो प्रॉफिट उसके पास से वापस ले लेंगे। वापस लेना हो तो हम माइनस करेंगे, जो पार्टनर्स को देना हो वो हम प्लस करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। सो 18,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया पार्टनर्स को, जबकि वो 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये 18,000 डिवाइड बाई 3 करे तो 6,000 का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा चला गया है हर एक पार्टनर्स को। सो उसके पास से हम वापस ले लेंगे। सो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस प्रॉफिट 1:1:1 में 18,000 जो है वो उसका एक्सेस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम पार्टनर के पास से ले लेंगे। दैट इज लेना हो तो माइनस करेंगे 6,000। ओके, सो अभी बैलेंसेस फाइंड करें। तो नेट इफेक्ट हमको क्या करना है, समझो। यहां पे ये जो 4,000 रुपीज है, ये कैपिटल बैलेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमने लिखा है ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके, इसका कोई काम नहीं है। अभी देखो, यहां पे देना चाहिए पार्टनर को 4,800, लेकिन उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 6,000 का। ओके, सो देखा जाए तो 1,200 का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो उसके पास से हम वो ले लेंगे। यहां पे 3,600 का जाना चाहिए, चला गया 6,000 का। सो 2,400 का ज्यादा चला गया। यहां पे 9,600 का जाइए, लेकिन गया सिर्फ 6,000 का। सो 3,600 का कम चला गया, तो उसको हम दे देंगे। आर वी क्लियर? सो अभी अपन ने देखा कि जब माइनस होगा तो हम डेबिट करेंगे, और जब प्लस होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, सो नेट एंट्री, नेट इफेक्ट क्या आएगा? तो भाई राम अकाउंट डेबिट 1,200, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 2,400, टू सीता's कैपिटल अकाउंट कितना? तो भाई 3,600। आर यू क्लियर? सो लेट्स पास द जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेट इफेक्ट किस तरह से होगा? तो भाई पहले राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,200। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2,400। क्रेडिट क्या होगा भाई? सीता's कैपिटल अकाउंट कितना? तो 3,600। तो ये रहेगा आपका रेक्टिफिकेशन का एंट्री। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, टू सीता's कैपिटल अकाउंट 3,600। तो दिस वाज रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 8 क्या बोला है। तो भाई बालचंद्र, दर्शन एंड अंकित are partners sharing profit and loss in ratio 5:3:2. At the end of year, after preparation of final accounts, it was realized that computation of interest on drawings is missed out.
लो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंप्यूटेशन किया ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था, तो भाई 1800 एंड 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको पार्टनर्स के पास से लेना है, तो भाई पार्टनर के पास से लेना हो तो हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप लॉजिक याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमको पार्टनर्स को देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर के पास से लेंगे। सो तो एक्चुअल क्वेश्चन में जो दिया है ड्राइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट वो हम ले लेंगे। सो बालचंद्र के पास यहाँ पे 1000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, दर्शना के पास से 800 का, एंड अंकित के पास से 600 का। ये पार्टनर के पास से लेना है तो यहां पे हम माइनस करेंगे। आर वी क्लियर? डिड यू गेट दिस? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस आउट हो गया। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो ये टोटल इनकम कितनी आएगी, तो भाई 1000 प्लस 800 प्लस 600, सो टोटल इंटरेस्ट आएगा 2400 का। तो ये 2400 का इनकम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। सो यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इतना प्रॉफिट ज्यादा जाएगा पार्टनर्स को, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहां पे क्या दिया है, 5:3:2, तो उसके रेशियो में जाएगा। 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट देना है तो हम प्लस करेंगे। सो 2400 इंटू 5/10, तो यहाँ पे 1200, 2400 इंटू 3/10, सो दैट इज 720, एंड लास्ट में 2400 इंटू 2/10, दैट इज 480। तो अभी बैलेंस अमाउंट कि हम लेन देन करेंगे कैपिटल अकाउंट से। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे 1000 इसके पास से लेना है और इसको 1200 देना है, तो 200 रुपीज इसको ज्यादा देना है। यहाँ पे 800 इसके पास से लेना है और 720 देना है, तो नेट अगर हम करें तो 80 रुपीज इसके पास से लेना है। अंकित के बारे में बात करें, सो 600 उसके पास से लेना है एंड 480 रुपीज उसको देना है, सो नेट 120 उसके पास से लेना है। हमने पहले ही बोला कि भाई जहां पे माइनस साइन होगी वो डेबिट होगा, प्लस साइन हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको नेट उसको अमाउंट ये देना है। सो एंट्री देखें तो दर्शना कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या पास होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री दर्शना's कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 रुपीज। दूसरा अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 120। बालचंद्रा's कैपिटल अकाउंट 200 क्रेडिट। डिड यू गेट दिस? जर्नल एंट्री इस तरह से होगी, दैट इज दर्शना's कैपिटल अकाउंट, हम उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अंकित के कैपिटल अकाउंट है 120 एंड बालचंद्र's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 200 रुपीज। आर यू क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 6, 7 एंड 8। अभी लास्ट इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन बचे, इलस्ट्रेशन 9, 10 एंड 11, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।